Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, as you know कि आपके जो यूनिट टेस्ट है, प्रोडक्ट टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपका हिस्ट्री में जो मैंने सिलेबस आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और रिवीजन वर्क में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 12 कॉलोनियल सिटीज, औपनिवेशिक शहर। औपनिवेशिक शहर कौन कौन से थे जो कि ब्रिटिश लोगों ने आकर हमारे इंडिया में जिनको अपना उपनिवेश बनाया और जिन सिटीज को उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग, उन सिटीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर के बारे में इसका जो रिवीजन है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल अबाउट 3 प्रेसिडेंसी सिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश। अब ब्रिटिश लोगों के द्वारा 3 ऐसे प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे जिनको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस का शहर बना दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। यानी कि अंग्रेजों ने कौन कौन से ऐसे 3 बड़े शहर डेवलप किए जो कि किस बेस पे कह सकते हैं कि उनके खुद के लाभ के लिए, जिनको ज्यादा इंपोर्टेंस थी और बहुत बड़े सिटीज के रूप में जो डेवलप होने लगे। 3 ऐसे शहर थे, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों शहरों को उन्होंने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, चाहे वो ट्रेडिंग के रूप में हो, चाहे वहां पर किसी भी रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंसी सिटीज के रूप में डेवलप कर दिया तीनों शहरों को, बॉम्बे को, कलकत्ता और मद्रास को। तीनों ही शहर थे, इन्हीं तीनों शहरों के ऊपर बेस है। गिव बॉम्बे टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1661। अब जब बॉम्बे की बात आती है तो जो बॉम्बे शहर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि हमें पता है कि जो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी और वो वहां पर व्यापार करे थे। 1661 की जब हम बात करते हैं, 1661 की बात करते हैं, तो जो बॉम्बे शहर था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कैसे आया, किस प्रकार से उन्होंने कह सकते हैं कि बम्बई उनके कब्जे में आया। तो ये किस प्रकार से आया था कि बॉम्बे वॉज गिवन टू द कंपनी इन 1661 बाय द इंग्लिश किंग। अब जब इंग्लिश किंग की बात की जाती है, यानी कि ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स, उनके द्वारा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब उनके द्वारा किस टाइप से दिया गया था ये, क्योंकि जो ब्रिटेन के जो किंग थे, इंग्लिश किंग थे, उनकी जो शादी है वो किसके साथ हुई थी, पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी उनके साथ हुई थी। और बॉम्बे के ऊपर इंडिया में उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि 4 कंपनीज यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आई थी, उनमें से पुर्तगाल की जो कंपनी थी वो भी एक थी। तब उसके बाद जो पुर्तगाली थे उन्होंने कैप्चर किया हुआ था इसके ऊपर, बॉम्बे के ऊपर, और बॉम्बे दिया गया किसको, इंग्लिश किंग को बाय द पुर्तगीज। और फिर उसके बाद जो चार्ल्स किंग थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1661 में बॉम्बे उन्होंने लीज पर दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था किसके ऊपर, जो बॉम्बे था उसके ऊपर। तो कौन सा टाइम पीरियड था वो 1661 का था और किसके द्वारा दिया गया था बॉम्बे, इंग्लिश किंग के द्वारा। अब आगे बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट सेंटर्स की। जो इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड के दौरान जो ऐसे शहर जो प्रबंधन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और साथ में कह सकते हैं कि इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस थे, ऐसे कौन कौन से शहर थे किस टाइम पीरियड के दौरान, मुगल एम्पायर के दौरान की आप बात करेंगे इसमें। तो आगरा, दिल्ली एंड लाहौर, ये तीनों ही ऐसे शहर थे जहां पर मुगल शासकों का प्रबंधन जो था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा था। और ये तीनों ही शहर आगरा, दिल्ली और जो लाहौर थे वो मुगल एम्पायर के दौरान क्या थे, इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स थे। इस प्रकार आगे हम देखेंगे इसमें कि विच साउथ इंडियन सिटीज वर फेमस फॉर देयर टेम्पल्स, कि हमें पता है जैसे कि हमारा जो इंडिया का साउथ पार्ट है वहां पर जो हम टेम्पल्स बनवाए गए थे अलग अलग राजाओं के द्वारा, चाहे वो चोल थे, चाहे वो चेर थे, चाहे वो पांड्या राजा थे, उनके द्वारा जो टेम्पल्स बनवाए गए थे उनके लिए जो हमारा साउथ पार्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ऐसे सिटीज के बारे में आज हम बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से ऐसे सिटीज थे, शहर थे जो कि अपने टेम्पल्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे। तो उसमें था मदुरई एंड कांचीपुरम, ये दोनों ही जो सिटीज थे वो सबसे ज्यादा फेमस थे किसके लिए, अपने टेम्पल्स के लिए, मदुरई और कांचीपुरम। एक बार दोबारा से देखते हैं हम। देखो 3 सिटीज की हमने बात की प्रेसिडेंसी सिटीज के बारे में। सबसे फर्स्ट बॉम्बे, कैलकाटा
और तीसरा हमने बताया आपको मद्रास। अब उसके बाद हमने बात की कि जो बॉम्बे था वो किस प्रकार से उनके बीच में आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया 1661 में। जो किंग थे, इंग्लिश किंग थे चार्ल्स, उनके द्वारा दिया गया था। अब उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे मुगल एम्पायर के दौरान जो बेस्ट सिटीज थे वो कौन कौन से थे, आगरा, दिल्ली और लाहौर थे। अब बात की हमने टेम्पल्स के लिए कौन से पार्ट की इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं इंडिया के साउथ पार्ट की। तो साउथ पार्ट में तो मदुरई और कांचीपुरम। ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो कांचीपुरम और मदुरई दोनों फेमस थे, इंडियन सिटीज फेमस थे साउथ के हमारे अपने टेम्पल्स के लिए। अब आगे इसमें देखते हैं व्हाट इज मीन बाय गंज। कई बार इसमें चैप्टर्स के बीच में होते हैं हमारे डेफिनेशंस वर्ड होते हैं और उन्हीं के ऊपर हमारे क्वेश्चंस कई बार बेस हो जाते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय गंज। अब गंज किसको बोला जाता था, क्या होता था कॉलोनियल सिटीज के दौरान। गंज रेफर्स टू ए फिक्स्ड स्मॉल मार्केट, एक ऐसा छोटा बाजार जो कि फिक्स टाइम के ऊपर ओपन होता था, फिक्स टाइम के ऊपर बंद होता था, और कैसा एरिया था उसका, स्मॉल मार्केट के रूप में। तो उस टाइम पीरियड के दौरान उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था गंज। अब उसके बाद बात की हमने गंज की कि गंज क्या था, फिक्स्ड स्मॉल मार्केट था जिसको कॉलोनियल सिटीज टाइम में क्या बोला जाता था, उसको गंज बोला जाता था। अब आगे हम बात करेंगे इसमें कि व्हेन एंड वेयर डिड द डिफरेंट यूरोपियंस एस्टैब्लिश देयर बेस इन इंडिया। जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग टाइम पे इंडिया में अलग अलग जो कंपनीज थी, फॉरेन जो कंपनीज थी वो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई थी, और उनमें मेनली कौन कौन सी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे और डच थे। डच कहाँ के थे, डच हॉलैंड के निवासी थे। अब इसके बाद बात आती है कि उन्होंने अलग अलग टाइम पे आके किस प्रकार से अपने जो बेस था इंडिया में वो स्टैब्लिश करना शुरू किया, यानी कि अपनी ट्रेडिंग कंपनीज स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। व्यापारिक रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो कारखाने थे वो लगाने इंडिया में शुरू कर दिए थे। कौन कौन सी कंपनीज आई थी, किस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने इंडिया में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 1498 की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे इंडिया में आने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। पुर्तगीज जो आए थे 1498 में, इन्होंने सबसे पहले 1510 में यानी कि 1510 में इन्होंने पणजी में अपनी स्टैब्लिश की थी। पहले जो ट्रेडिंग कह सकते हैं उनका जो बेस था वो सबसे पहले स्टार्ट। उसके बाद जो डच थे हॉलैंड के निवासी मसूलीपट्टनम में 1605 में 1605 में स्टैब्लिश किया अपना। कह सकते हैं कि मसूलीपट्टनम उस टाइम पे क्या था, मसूलीपट्टनम बहुत अच्छा एक जो कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के लिए, एक व्यापार के लिए बहुत बड़ा एरिया के रूप में जाना जाता था, और यहाँ पर अपनी जो व्यापारिक सेंटर्स को स्टैब्लिश करने वाले थे कौन थे, वो डच लोग थे। अब बात आती है ब्रिटिश लोगों की। 1600 ईस्वी में इंडिया में आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए, और इन्होंने सबसे पहले अपने जो ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए थे वो किए थे मद्रास में। कब किए थे, 1639 में। 1639 में मद्रास में सबसे पहले ट्रेडिंग सेंटर स्थापित करने वाले जो कौन थे, वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब बात आती है फ्रेंच लोगों की। फ्रेंच लोग पौंडीचेरी में इन्होंने स्टैब्लिश किया था अपना ट्रेडिंग सेंटर 1673 में, 1673 में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार से कौन कौन सी ट्रेडिंग कंपनियां भारत में आ रही हैं, व्यापार करने के लिए आई थी। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज से इनकी बात करते हैं तो सीरीज में सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगीज के बाद सेकंड नंबर पे आने वाले कौन थे, डच लोग थे। थर्ड नंबर पे आने वाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे लास्ट में जो आने वाले थे वो कौन थे, फ्रेंच लोग थे, यानी कि फ्रांसीसी। अब जब इंडिया में ये सारी की सारी ट्रेडिंग कंपनियां आ रही हैं, व्यापार करने के लिए आ रही हैं, तो इसमें फ्रेंच और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लंबे टाइम तक उनके बीच में स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में जब हम देखते हैं तो हमारे इंडिया के ऊपर रूल करने वाले कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी कि ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। तो ये ट्रेडिंग कंपनियां टाइम टू टाइम इंडिया में आई, एक दूसरे के साथ इन्होंने स्ट्रगल किया, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां लड़ी, और इस प्रकार से जो डच लोग थे, जो पुर्तगीज थे, उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ पर स्टैब्लिश किए। लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी यहाँ पर अपनाई वो अडॉप्ट नहीं कर पाए थे, और उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट इस प्रकार से चले कि इंडिया को अपना कॉलोनी बनाने के लिए पूरी पॉलिसी के साथ काम करने वाली ट्रेडिंग कंपनी कौन सी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
इसने बाकी सारी कंपनीज को कह सकते हैं कि पीछे हटाते हुए और खत्म कर दिया लगभग। और यहाँ पर इंडिया पर ये करीब 200 ईयर्स से भी ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक हमें पता है, हमारी इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया था। तो अब बात आ रही है कि सबसे पहले जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने धीरे धीरे अपने जो पावर स्टेब्लिश की, उसके बाद इन्होंने अपना बेस बनाना जो शुरू किया इंडिया में, और उसी बेस के आधार पर हम कह सकते हैं, उसी के बेस पे कह सकते हैं कि जो इनकी जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जो इनकी व्यापारिक कोठियां थी, वो कौन कौन सी कंपनी ने कब कब स्थापित की थी। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा पुर्तगाल के बारे में, पणजी में स्टैब्लिश की थी 1510 में। डच लोगों ने मसूलीपट्टनम 1605 में, और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में सबसे पहले स्टैब्लिश की थी 1639 में। उसके बाद सबसे लास्ट में स्थापित करने वाले ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में कौन थे? फ्रेंच लोग थे, फ्रांसीसी लोग थे। इन्होंने स्टैब्लिश की थी पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में कब की थी इन्होंने? 1673 में। अब उसके बाद हम बात करते हैं हाउ मच वॉज द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1900 एंड 1940। 1900 से लेकर 1940 के बीच की हम बात करते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान कह सकते हैं कि जो इंडियन की पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन उसमें किस टाइप की थी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बात की कि जो 1900 से लेकर 1940 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो अर्बन पॉपुलेशन थी, 1900 के लगभग कितनी पॉपुलेशन रहती थी अर्बन में, और 1940 के टाइम पीरियड जब आया तो कितनी अर्बन पॉपुलेशन हो गई थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10% इन 1900। 1900 के लगभग जो 10% था टोटल पॉपुलेशन का, वो कहाँ पर रहता था? 10% अर्बन पॉपुलेशन थी। और साथ में जब 1940 की बात आती है, 1940 की बात आती है, तो ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया था? 13% हो गया था। ये कई बार ये जो आंकड़े होते हैं, आपके डाटा होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में कि जो अर्बन पॉपुलेशन थी इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड के बीच में कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन किस प्रकार थी। तो इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि व्हेन वाज रेलवे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब जो रेलवे का एक्सपेंशन हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो रेलवे को कह सकते हैं कि बढ़ाया जा रहा था, वो कब किया गया था? हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो रेल चलाई गई थी वो थी 1853 में, 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में। ये एक कह सकते हैं कि ट्रायल के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो ब्रिटिशर्स थे वो उनका खुद का अपना बेनिफिट था, क्योंकि इंडिया के अलग अलग पार्ट से कनेक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, वो सबसे पहले किया गया था हमारा 1853 में, 1853 में। और कहां से कहां के बीच में चलाई गई थी? ये मुंबई से और थाने के बीच में चलाई गई थी। अब हम बात करेंगे 3 सिटीज ऐसी डेवलप एट रेलवे टाउन्स। जब रेलवे का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, रेलवे का एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो कोई ना कोई सिटीज तो कह सकते हैं कि रेलवे सिटीज के रूप में डेवलप होने वाली हैं। तो इनमें 3 सिटीज ऐसी कौन कौन सी थी जो डेवलप हुई रेलवे टाउन्स के रूप में, यानी कि रेलवे शहरों के रूप में विकास हुआ जिनका, जहां पर सबसे पहले कह सकते हैं कि रेलवे को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो सबसे पहले था जमालपुर, सेकंड वोल्टेयर एंड थर्ड इज बरेली। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट शहर हैं, 3 ऐसे सिटीज हैं जिनको क्या बोल सकते हैं हम? रेलवे टाउन्स बोल सकते हैं, रेलवे शहर बोल सकते हैं। सिटीज के ग्रुप में हम बात करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया जमालपुर था, सेकंड बरेली था, और थर्ड था हमारा वोल्टेयर। ये तीनों ही शहर ऐसे थे जो कि रेलवे टाउन्स के रूप में डेवलप हुए थे इंडिया में। और इंट्रोड्यूस कब किया गया था रेलवे को? 1853 में। और सबसे पहले जो कह सकते हैं कि रेलवे लाइंस बिछाई गई थी, जब रेलवे का सबसे पहले स्टार्टिंग की गई, वो मुंबई से लेके थाने के बीच में की गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कॉलोनियल सिटीज से थोड़ा सा क्वेश्चंस देखे, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सिटीज के बारे में जाना जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अलग अलग शहरों के रूप में, कोई रेलवे टाउन के रूप में, कोई ट्रेडिंग के रूप में, कोई प्रेसिडेंसी सिटीज के रूप में उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया था। और ये सारा का सारा काम था वो किसके द्वारा किया जा रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए किया जा रहा था। तो सबसे पहले हमने प्रेसिडेंसी शहर की बात आती है तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की बात करते हैं। अगर हमारी बात आती है क्वेश्चन में कि रेलवे टाउन्स के रूप में 3 शहर कौन कौन से थे हमारे? जमालपुर, वोल्टेयर एंड थर्ड इज बरेली। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं रिवीजन वर्क में करवा रही हूँ, साथ में आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके चैप्टर से, उन सभी को आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, उनकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।